अब पिक्चर पूरा क्लियर हो गया। 62 साल आजादी के बाद इस देश के नेताओं ने जो धन लूटा, 80,000 बैंक अकाउंट जो स्विट्जरलैंड में, वहां भी भारतवासियों के खाते हैं और उन खातों में करीब 35 लाख करोड़ और जमा है। मतलब सीधा सा यह है कि 110 लाख करोड़ रुपया हिंदुस्तान की आजादी के आने के बाद पिछले 62 साल में इस देश से लूटा गया है और विदेशी बैंकों में जमा है। कि भारत की लूट का गया हुआ धन जो हमारे हाथों से तो निकल चुका है लेकिन कहीं रखा हुआ है, वो वापस आ सकता है। जो इसके विरोध में वोट करेगा, पक्की बात है उनका खाता है। 62 साल आजादी के बाद इस देश के नेताओं ने जो धन लूटा, 80,000 बैंक अकाउंट जो स्विट्जरलैंड में हैं, उनमें जो पैसा जमा है वो करीब 72,80,000 करोड़ रुपए है। डॉलर में बात करूं तो 1,500 अरब डॉलर है, 1,500 बिलियन डॉलर है। बिलियन माने 100 करोड़, 1 बिलियन। 1,500 अरब डॉलर है जो स्विस बैंकों में जमा है, हमारे नेताओं का, अधिकारियों का। रुपए में करीब 72 लाख करोड़, 72,80,000 करोड़ है। इसके अलावा स्विट्जरलैंड के आसपास में कुछ और देश हैं छोटे छोटे। एक देश है उसका नाम है लीचेस्टन, जर्मनी के पास है, वहां भी ऐसे ही खाते हैं। एक छोटा सा देश है उसका नाम है पनामा, वहां पर भी ऐसे खाते हैं। एक छोटा सा देश है गिनी बिसाऊ, वहां भी ऐसे खाते हैं। तो ऐसे छोटे छोटे कुछ 77 देश और हैं, वहां भी ऐसे ही अकाउंट्स हैं, वहां भी भारतवासियों के खाते हैं और उन खातों में करीब 35 लाख करोड़ और जमा है। मतलब सीधा सा ये है कि 110 लाख करोड़ रुपया हिंदुस्तान की आजादी के आने के बाद पिछले 62 साल में इस देश से लूटा गया है और विदेशी बैंकों में जमा है। अब पिक्चर पूरा क्लियर हो गया कि आजादी के 62 साल बाद भी विकास क्यों नहीं हुआ, क्योंकि विकास के लिए जो धन आवंटित हुआ वो तो लुटकर विदेशी बैंकों में चला गया। अब दिल में अफसोस और दर्द इस बात का है कि जब अंग्रेज आकर इस देश को लूटते थे तो हम पत्थर रखते थे अपने दिल पर और ये कहा करते थे कि काश ये अंग्रेज चले जाएं, इस देश की लूट बंद हो जाए। तो मेरे दिल को, आपके दिल को कसक ये होती है कि भाई वो विदेशी थे, लुटेरे थे, लूटने के लिए आए, धन ले जाके उन्होंने इंग्लैंड में जमा कर दिया। अब आज़ादी के 62 साल के बाद भी ऐसे ही लुटेरे देश को लूटें और सारा धन स्विट्जरलैंड में ले जाके जमा करें, तो रॉबर्ट क्लाइव और इन देशी लुटेरों में क्या अंतर है आप बताइए? ये तो हमारे ही अपने हैं। और इन देशी लुटेरों को अगर हमने ऐसे ही छूट देकर रखी तो ये तो सारे देश को लूट खाएंगे। इनको देश की पड़ी क्या है? और ये लोग जब लूट खाएंगे देश को और कुछ नहीं बचेगा तो ये भारत छोड़कर भी भाग जाएंगे, क्योंकि सबके पास विदेशी खाते हैं, सेटल हो जाएंगे। उनको पड़ी क्या है? उनके बेटे बेटियां तो सेटल हो ही चुके हैं पहले से, वो भी सेटल हो जाएंगे। रहना तो आपको पड़ेगा, रहना तो मुझे पड़ेगा, क्योंकि आपकी मजबूरी है, मेरी मजबूरी है। ना आप इस देश को छोड़ सकते हैं, ना मैं इस देश को छोड़ सकता हूं। तो चिंता भी आपको ही करनी पड़ेगी इस देश की, और मुझे ही करनी पड़ेगी। इसी चिंता ने हमको मजबूर किया है भारत स्वाभिमान अभियान चलाने के लिए। इसी मजबूरी में हमने ये काम शुरू किया। हमें कोई खुशी नहीं है ये काम करने की, मजबूरी है हमारी कि ये लूट बंद होनी चाहिए। तो आप बोलेंगे क्या हम इस अभियान की मदद से इस लूट को बंद करा सकते हैं? बिल्कुल, कोशिश तो करना ही चाहते हैं, बाकी भगवान के ऊपर है। वो मदद करे तो हम बंद करा लेंगे, नहीं करे तो जो भी होगा। एक बार प्रयास तो करना ही चाहते हैं ईमानदारी से। तो आप बोलेंगे क्या प्रयास है? हमारे 2 प्रयास हैं। पहला प्रयास ये है कि भारत स्वाभिमान के माध्यम से सरकारों के ऊपर इतना दबाव डालेंगे हम कि ये जो लूट का पैसा इन्होंने जमा कर रखा है विदेशी बैंकों में, ये भारत में वापस आए। पहला काम तो हम ये करना चाहते हैं। दूसरा काम हम ये करना चाहते हैं कि हम इस देश में रहें या न रहें, कानून और व्यवस्था ऐसी बन जाए
कि आने वाले समय में कोई इस देश का एक पैसा भी लूट कर ना ले जा पाए। दो काम करना चाहते हैं। पहला, जो लूट कर ले जाया गया धन है ये वापस लाना है, और दूसरा, भविष्य में ऐसी कोई लूट इस देश में से ना हो सके उसकी व्यवस्था करनी है। आप बोलेंगे क्या ये संभव है? दुनिया में असंभव कुछ नहीं होता, हर काम संभव है। बस करने वाले का संकल्प कितना है ये महत्व की बात है। हर काम संभव है, कुछ भी असंभव नहीं। हम दुनिया में बहुत सारे कामों को असंभव माना करते थे, लेकिन हमारी आंखों के सामने हो गए। जैसे कोई ये कल्पना कर सकता था कि गोरे अमेरिका में काला आदमी राष्ट्रपति हो सकता है? जिस अमेरिका में 85% वोट गोरे लोगों का हो, 15% वोट काले लोगों का हो, माइनॉरिटी वोट काले लोगों का हो, मेजॉरिटी वोट गोरे लोगों का हो, उस देश में कोई काला आदमी राष्ट्रपति हो सकता है? और वो भी एक ऐसा आदमी जिसका पिता कीनिया का था और जिसकी मां अमेरिका की थी। हो गया। और एक ऐसा आदमी जिस अमेरिका में मुसलमानों के नाम से नफरत है और घृणा है, बराक हुसैन ओबामा मुसलमान है, राष्ट्रपति हो गया। ये असंभव है लेकिन हो गया। इसी तरह से कभी किसी के जिंदगी में जो राजनीति शास्त्र के पंडित हैं, विद्वान हैं, वो ये मानने को तैयार नहीं होते थे कि पूर्वी जर्मनी और पश्चिमी जर्मनी दोनों एक हो जाएंगे, ईस्ट और वेस्ट दोनों एक हो जाएंगे। ये कल्पना के बाहर की बात थी, हो गए। ऐसे ही राजनीति, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के विद्यार्थी ये मानने को तैयार नहीं थे एक समय में कि सोवियत संघ नाम का दुनिया का सबसे बड़ा राष्ट्र खंड खंड टूट जाएगा। हो गया। तो जब ऐसे बिना संभावना के बहुत सारे काम दुनिया में हो चुके हैं, तो ये भी हो सकता है कि भारत की लूट का गया हुआ धन जो हमारे हाथों से तो निकल चुका है लेकिन कहीं रखा हुआ है, वो वापस आ सकता है। हमें विश्वास है कि आ सकता है। आपको भी जिस दिन ये विश्वास हो जाएगा उसी दिन आ जाएगा। हमें तो विश्वास हो गया, आज गया, आ सकता है। आपको भी जिस दिन विश्वास हो जाएगा, आपके जैसे करोड़ों लोगों को जिस दिन विश्वास हो जाएगा उसी दिन आ जाएगा। आप बोलेंगे रास्ता क्या है इसके वापस आने का? इसके 4 रास्ते हैं। पहला रास्ता यह है कि हम हमारी संसद की मदद लेकर ये काम करें। क्या हमारी संसद में हम एक प्रस्ताव लाना चाहते हैं, और प्रस्ताव लाने के लिए कुछ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को हम तैयार कर रहे हैं। प्रस्ताव किस बात का? 15 अगस्त 1947 के बाद जितना धन इस देश में से लूट कर विदेशों में जमा हुआ वो भारत की राष्ट्रीय संपत्ति है, ये संसद में प्रस्ताव आए। अब संसद में प्रस्ताव आएगा तो बहस होगी। जिस दिन बहस होगी उस दिन आप टीवी जरूर स्विच ऑन कर लेना, क्योंकि आजकल संसद की बहस डायरेक्ट टेलीकास्ट होती है, DD1 पे होती है, लोकसभा टीवी पे होती है। और देखना कि बहस में कौन कौन MP और नेता है जो इसका विरोध कर रहा है। जो विरोध करेगा तो पक्की बात है स्विस बैंक में उसी का खाता है। तो बिना हमारे बताए सबको नाम पता चल जाएंगे। और जो जो विरोध करेगा बहस में वो ही नहीं, इस प्रस्ताव के विरोध में वोट पड़ेगा तो जो इसके विरोध में वोट करेगा पक्की बात है उनका खाता है।